बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जो चुनाव प्रचार अभियान है अब से कुछ ही घंटे बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद 15 तारीख को सुबह सुबह तमाम जो मुंबई के वोटर्स हैं अपने अपने इलाके में अपने अपने मतदाताओं की किस्मत खोलेंगे। यानी 5 साल उन्हें बिठाना है या 5 साल सत्ता के बाहर करना है। लेकिन मुंबई का वर्सोवा इलाका जहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के ये आप देखिए पोस्टर्स लगे हैं कि मुंबईचा मूल मालक कोण कोली आहे, मग मी माझे मतदान दुसऱ्यांना का देऊ। यानी मुंबई के जो मालिक हैं वो कोली समाज के लोग हैं और इनका यही कहना है कि मैं अपना जो वोट है वो किसी और को क्यों दूं। ये इलाका देखिए वर्सोवा, साफ तौर पर देखिए तमाम जो पोस्टर्स हैं ऐसे लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी लगा है, किसी पार्टी का चिन्ह नहीं है, किसी पार्टी का इसमें आपको लोगो नहीं दिखाएगा। उसमें साफ तौर पर लगा है कि मेरा गांव मेरा उम्मीदवार, कोली समाज को आगे लेकर चलना है। और वर्सोवा में विकास का मुद्दा जो है वही साफ तौर पर दिख रहा है। और यहाँ पर मराठी में वही लिखा है कि हमारा वार्ड हमारा यानी उम्मीदवार होगा। और कांग्रेस पार्टी भी इस इलाके में इस बार एकला चलो का नारा लेकर चुनाव लड़ रही है। और मुंबई के कई सीटों पर कांग्रेस ने अपने अलग अलग उम्मीदवार जो हैं उतारे हैं। ये देखिए तस्वीर, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उसी बीच जयेश संधे नाम इनका जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। जय जी, सबसे पहले तो कुछ ही घंटे बचे हैं और इतने दिन की मेहनत और कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार थप जाएगा और वे घड़ी भी आ जाएगी जिसका इंतजार 4 साल से किया जा रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी, पहली बात तो शुक्रिया कि आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो। अभी मैं चुनाव के जब शुरुआत की भगवान के नाम से, या दरगाह या मस्जिद में, गुरुद्वार भी गया, दरगाह भी गया और मंदिर भी गया, सबकी दुआ मेरे एक साथ है। और मैं जिस जिस घर में गया हर एक घर का मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है और बड़े मार्जिन से मुझे आशीर्वाद भी मिल रहे हैं और दुआ भी मिल रहा है कि बेटा आप ही चुन के आओगे। जय जी, ये इलाका तो हम जानते हैं आपके बारे में, आप यहाँ पले बड़े हो। कोली समाज बहुत पहले से यहाँ पर का बसा है, लेकिन उसके साथ ही मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर भी हैं। उन्हें लुभाने के लिए या वो आपकी तरह किस तरह से सपोर्ट आपको कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ के एक बड़े किंग माने जाते हैं। जी, मुस्लिम समाज भी हमारे भाई 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 लोग ही हैं। जहाँ जहाँ मैं गया मुस्लिम समाज में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ, या कॉम्प्लेक्स हो या कॉलोनी हो या कोई कम्युनिटी हो या सोसाइटीज़ हो, वहाँ पे मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती थी कि भाई ये हमारे काम है, ये हमारे काम है, आपको करना है, फलाना फलाना फलाना, ठीक है, ये सब काम है, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि भाई अपना अगली बार जो पिछले साल जो नगर सेवक था उसने किया क्या, वो काम क्यों पेंडिंग रखा। मैं उन लोग को यही आश्वासन दे के आया कि भाई चाहे जितने भी मतलब आने वाले समय में जितने भी उम्मीदवार हो आपसे वापस आएंगे विनती करने को, लेकिन ये लिस्ट कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। इतने में काम करूंगा उन लोग के साथ। देखिए, ये इलाका तो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। ये वर्सोवा विधानसभा भी आती है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा था, वहाँ पर शिवसेना इस बार जीती थी। कांग्रेस इस बार कैसे लोगों के बीच जा रही है? क्योंकि कांग्रेस की बात आती है तो किसी के साथ अलायंस करने की उन्होंने बात नहीं की। तो ये अच्छा डिसीजन आपको यह लगता है कि डोर टू डोर करेंगे? और जिस तरह से जो पोस्टर लगे हैं भूमिपुत्र स्थानीय लोगों को, कोली समाज मुंबई पे राज करती है और कोली समाज का ये इलाका भी माना जाता है। ये बात तो सच है कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ और मुझे यकीन है कि इस टाइम मुझे पूरे कोली लोगों का वोट भी मिल सकता है, मिलेगा ही। और यहाँ के मुस्लिम वोट भाइयों का भी वोट मिला, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज कई सदियों से, अभी से नहीं कई सदियों के कांग्रेस के साथ जुड़ी है, रहेगी और रहेगी। और रही बात ये कि भाई मुस्लिम समाज और हमारा कोली लोगों का नाता एक घनिष्ठ नाता है, घनिष्ठ संबंध है। हमारे यहाँ के जो व्यवसाय है, फिशरीज के जो व्यवसाय है, वो मुस्लिम समाज के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग मच्छी लाते हैं दरिया से और बेचने लगे तो मुस्लिम समाज को ही हम लोग बेचते हैं। या वहाँ पे जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े तालाब में जो व्यापारी है वहाँ के मुसलमान लोगों की है। ये मेमन समाज जो खास करके मेमन समाज है, वहाँ के जो व्यापारी वो बड़े बड़े मेमन समाज के लोग हैं। आप बताइए कि आप भी इस इलाके में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों, इन्हीं का साथ क्यों चाहिए? और भी पार्टियां थी। सर क्या है, हमने शिवसेना को भी देख लिया, हमने हर पार्टी को देखा, लेकिन यहाँ आके आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन नहीं करते कोई चीज़।
तो हमने देखा हमारे गांव का आदमी क्यों नहीं जीते, हमारे गांव के आदमी को क्यों नहीं सपोर्ट करें हम इनके साथ में, इसलिए कि हम आधी रात को इनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यहाँ ही रहते, कोई हमारे को वॉचमैन को नहीं ढूंढना पड़ेगा, ना वॉचमैन जाकर बोलेगा भाई साहब अभी सो रहे, कल आओ परसों आओ, ये नहीं बोलेगा, ये भाई हमारे पीछे ही रहते, मैं यहाँ रहता हूँ ये पीछे, हमको कुछ भी काम है तो जयेश भाई को हॉस्पिटल के म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में इनका ही आया, गटर इनके लिए आए, पानी का प्रॉब्लम इनका है, तो हम हमारे जयेश भाई को वोट देवे ना, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे सरदार रहे, चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, सब इनके साथ में, हम भी इनके साथ में, तो मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई 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 भाई, बेशक बेशक, सही बात बोली। आप बताइए, आप लोग तो यूपी बिहार से हैं, हमें बताइए कि चुनाव से पहले तो यूपी बिहार वालों को टारगेट किया जा रहा था मराठी नहीं बोलने को लेकर, फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि फेरी वाले हों, रिक्शा वाले, सबको मारा पीटा जा रहा था। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है जो लोग इस प्रवृत्ति अलग प्रवृत्ति के थे, और हमारी पार्टी जो है इंडिया लेवल की फॉरेन लेवल की पार्टी है, हर एक जगह हमारी पार्टी की तरफ से रिस्पेक्ट दिया जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा भेदभाव नहीं है। लेकिन इस इलाके में कांग्रेस वापस पंजा खिलेगा? नहीं ये जो है विधानसभा ही क्या थे कांग्रेस का है, हमेशा जो है इधर से ही एमएलए एमपी रहे हैं। अब सिर्फ पिछले बार जो है गठबंधन था, इसके लिए हम लोग ने सीट जो है शिवसेना को दिया था, शिवसेना को गठबंधन में हम लोगों ने सीट दिया था। ये हमारा गढ़ ही वर्सोवा विधानसभा जो है कांग्रेस का है। सही बात है। बीच क्या हो गया आपको बता दो, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ में गठबंधन में रहे, हम किसको वोट देंगे? कांग्रेस हमको बोलेगी भाई इनको ही दो, हमारे साथ में है, तो हमने अभी हमारा कैंडिडेट खड़ा है, हम इनके साथ में ही रह गए, अभी हम उनके पास क्यों जाएंगे? फिर हाँ, गठबंधन का मतलब ही होता है ना। लेकिन आप बताइए कि ये इलाका तो एक ज़माने में बाला साहब ठाकरे यहाँ पर आते थे, कोली समाज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके बाद यहाँ पर परिवर्तन कैसे हुआ? देखो यहाँ पे देखेगा, आज जो लड़का है मेरा जयेश रामदास संडे, हम तो सालों से यहाँ पे नहीं, हमारे डैडी सब तीसरी चौथी पीढ़ी? नहीं 10 पीढ़ी बोलो, 400 साल से हम लोग हैं, इतने पीढ़ी। यहाँ पे पहला कांग्रेस का ही इलाका था, शिवसेना तो आई, लेकिन शिवसेना 66 में आई, उसके पहला तो पूरा कांग्रेस। ये कांग्रेस का फ्रीडम फाइटर यहाँ पे 114 है, और वो 132 में जो गांधी जी का लड़ा था उसमें भी पार्टिसिपेंट था, 1942 में जो था उसमें भी था कांग्रेस का लड़ा में। तो ये कांग्रेस का पूरी से बाला किला है, और बाले किला होने के बाद ये अलायंस होने के बाद शिवसेना और गठबंधन हो गया कांग्रेस का। लास्ट टाइम ये इलाका हम लोग कांग्रेस से, मैं भी टिकट मांगा था, लास्ट मोमेंट तक हम लोग को बोला कि अपना अलायंस है, इसके लिए टिकट हम लोग को नहीं दिया। लेकिन अभी जो है वो कांग्रेस स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के नाते पूरा हमारा जो कोली समाज है, वो सब सोसाइटी हमारा गली है, और सब हमारा ट्रस्ट है, सब नाखवा संघ है, सब हमारा जितने फेस्टिवल कमेटी है, स्पोर्ट क्लब है, ये सब कोली समाज के नाखवा संघ सब मिलके उम्मीदवारी के लिए जयेश के साथ जाके असलम भाई के पास और उधर से वर्षा गायकवाड़ के पास जाके ये टिकट मांगा है। तो टिकट मांगने के बाद एक हमारा कोली समाज का फर्ज है उसको चुन के लाने का। इसके लिए हम लोग पूरा एक के साथ, जयेश संध्या आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे जयेश भाई, ये मुझे बताइए कि अगर आप यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, सबसे पहला काम तो यही होगा कि हमारे लोगों के घर किसने तुड़वाए, हमारे लोगों के घर किसने तुड़वाए और क्यों तुड़वाए जा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। घर की बात अपनी अच्छा याद दिला दी। बहुत सारे सालों से ये इलाका जो है वैसे ही पड़ा है, रीडेवलपमेंट नाम के खाली इमारतें देख रहे हैं, गलियों में बन जा रही है, लेकिन जो एक इलाके की पहचान होती है, उसकी गगनचुंबी इमारत मुंबई की उसमें पहचान होती है। ये मुद्दा बहुत सालों से लेकिन चलते आ रहे, तो विधानसभा में भी उठाया जाता है। यहाँ पे जो ऐसे घरों की समस्या है, ये कोलीवाड़े में ही नहीं है, कोलीवाड़े के बाहर भी जो मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, क्या कैथलिक समाज है, उनमें भी यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये घरों की समस्या यही है, उसके अलावा ट्रैफिक की समस्या है, कचरों की समस्या है, यहाँ पे रोज़ाना कचरा उठाया नहीं जाता है, ब्लीच क्लीनिंग की समस्या है, बोर सर इतनी समस्या है कि वर्षों पूरा समस्या ही भरा हुआ है। उसने सब हटाने के लिए समस्याओं का समाधान क्या है? कांग्रेस पार्टी समस्या के समाधान यहाँ के कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के अलावा यहाँ के लोकल बंदा है, भूमिपुत्र ही समझ सकता है कि यहाँ की समस्या क्या है, और उसे पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए।
ये बाहर के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको क्या पता, वो तो आते भी नहीं है, वो तो पीए के भिजवाते हैं या कोई असिस्टेंट को भिजवाते हैं, लेकिन यहाँ पे 24/7 और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके सेवा के लिए। जय जी, आखिर कुछ घंटे बचे हैं और क्या जहन में चल रहा है? जाहिर सी बात है रातों की नींद उड़ी होगी। अब आखिरी घंटे कहाँ कहाँ जाएंगे और किस तरह से कैंपेनिंग करने वाले हैं? आखिर कुछ घंटे आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, मुझे ही पता है और सबको पता है। सिर्फ मराठी में एक कहावत है, रात्र वैरांची आहे, लक्षात ठेवा। मराठी में एक कहावत है, रात को अपने को चौकन्ना रहना है। ये रात को ही बड़े बड़े नंबर प्लेट की गाड़ी आती है यहाँ पे, उससे सावधान रहना है हमें। और लोगों को यही संदेश है कि उन गाड़ियों के में आप देखना है, आपको सावधान रहना है और वोट ओनली एक गाँव वाले को डालने का है, लोकल भूमिपुत्र को डालने का है, ये बच के। लेकिन इस चुनाव में देख रहे हैं कि हिंदी मराठी बहुत हो गया, कुछ पार्टियां मराठी के नाम पे वोट मांगी जा रही हैं। आप भी महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, लेकिन आपकी हम नहीं देख रहे कि आपने मराठी के नाम पे वोट मांगा हो। पहली बात तो ये है कि मैं मराठी, हिंदी, गुजराती ये सब नहीं कर, मैं मानता ही नहीं। हम सब एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी का ही एजेंडा एक है। कांग्रेस धर्म समभाव ये हमारे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। बिल्कुल, देखिए ये थे जयेश जी जो साफ तौर पर इस इलाके से उम्मीदवार हैं और यहाँ पर ये भूमिपुत्र हैं। इस वजह से इन्हें विश्वास है कि यहाँ की जनता इन्हें 5 साल सेवा करने का मौका देगी। और भूमिपुत्र जो होते हैं ये उनकी पहले से ही इच्छा होती है और गांव के लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं, जो गांव का लड़का होता है, उसे ही यहाँ पर इस इलाके की अच्छी समझ होती है, गांव की तकलीफ़ों की समझ होती है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ की ही जो उम्मीदवार होते हैं वो यहीं पर रहें और उनके इलाके का और उनके तमाम जो समस्या हैं उसका समाधान करें। बहरहाल कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद 15 तारीख को मतदान करना है, उसके बाद 16 को नतीजे आएंगे जिसमें आपको तय करना है कि अगले 5 साल के लिए आपके इलाके में किस व्यक्ति को आप सत्ता की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं। कैमरामैन सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।